नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। अरविंद! 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 अच्छा सुनो ना, एक कप चाय बना दो। मैं बना दूं? मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, पूरे बर्तन गंदे पड़े हैं। यार मैं भी तो ऑफिस से आया हूँ, बर्तन काम वाली धोती है, मैं नहीं धोता हूँ। अब वो नहीं धोकर गई है तो ये सब मैं करूँगा। मैं ही करूँ मतलब? जी आप तो कुछ करती नहीं है ना इस घर में। मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी, ऑफिस भी जाऊं और घर भी संभालूं। तो मैम आप तो बस काम करती हैं और ये घर बस संभल ही रहा है। और पता है मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बताओ क्या खाओगी? ऑर्डर करता हूँ मैं। रहने दो, मुझे जो खाना होगा मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। जाओ देखो तुमसे मिलने आएगा कोई। हाँ, तुम तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, मुझे देखना पड़ेगा। जी कहिए। अरविंद जी हैं? जी बोलिए। क्या बोले? आपने पहचाना नहीं हमें? नहीं, कौन है आप? दीदी मैंने कहा था ना, हम आपकी पत्नी। पत्नी? क्या कह रही हो ये तुम? हम तो आपको जानते भी नहीं है। हमें 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 लगा ही था कि आप हमें पहचानेंगे नहीं। दीदी हमने आपसे कहा था ना कि हमें नहीं पहचानेंगे। क्या बोल रही है मैडम आप कि मेरी बीवी आपके सामने खड़ी है? ये पत्नी कैसे हो सकती है? उषा निकालो कागज, दिखाओ तुम। दीदी कागज क्या दिखाना? शादी की इन्होंने हमसे, हमने फेरे लिए थे साथ में। इनकी नाम का हमने सिंदूर भरा है अपने मांग में। मुझे लगता है आप गलत पते पे आ गई हैं। जरा दिखाइए, दिखाइए, पता बताइए। गलत कैसे हो सकता है? आपके पिताजी का नाम सूर्यदेव सिंह है। आप उन्हीं के बेटे हैं ना अरविंद सिंह? है पर इसमें इतना बहस क्यों करी उषा? निकालो सर्टिफिकेट, दिखाओ, निकालो। ये देखिए, क्या है ये सब? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब गड़बड़ है। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है और 3 साल पहले आपने उषा से शादी की है। कागज बता रहे हैं 2 शादियां करना कानूनन जुर्म है और आपने कानूनी अपराध किया है। अब आप जेल जाएंगे, आपको सजा होगी। सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप तो लंबा अंदर जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ थाने चलिए, चलिए आप। अरे मैडम ये कोर्ट कचहरी जेल कहाँ से आ गया बीच में? दीदी हमें खाने लेके नहीं जाना है ना। देखिए सर, हम महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और आप 3 साल पहले शादी करके भागे हुए हैं और आपकी बीवी पटना से रांची आपको ढूंढते हुए आई है हमारे पास। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। या तो आपको जेल जाना है, नहीं तो ये जो औरत आपके घर में है इसका इंतजाम कीजिए और सही पत्नी को अपने घर में स्थान दीजिए। अब आप सोच लीजिए, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। अरविंद क्या कर रहे हो ये सब? और इसको अंदर कैसे लेकर जा सकते हो? तुम सुन रही हो वो क्या बोल रहे हैं? पुलिस, कोर्ट कचहरी, इस सब झमेले में नहीं पड़ना यार। आइए आप अंदर आइए।
ए मिस्टर, कोई भी मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, महिला मोर्चा की नजर अब इस घर पे है, समझे आप? जी बिल्कुल। थैंक यू दीदी। चलो उषा। एक मिनट, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, बैठ के समझ तो लेकिन। कुछ नहीं सुनना समझना मुझे, तुम खुद समझते रहो अब। अरे अरविंद जी, आइए ना, ले ये दीजिए, हमें दीजिए, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। हम ना आपके लिए ना गरम चाय बना कर लाते हैं, ठीक है? ये लीजिए, गरम गरम चाय आपके लिए बनाई है। हम ना पटना से आम का चाय लेकर आए थे, आलू के पराठे के साथ हमने पैक कर दिया है, तो आप खाइएगा जरूर, हमें बताना। लीजिए ना। क्या तमाशा है ये सब? क्या तमाशा है? हमने तो बस सिर्फ खाना ही तो बनाया है। वो महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था कि अगर इनका दिल जीतना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, तो बस वही हमने। आप बैठिए ना, हम आपके लिए भी पराठा लेकर आते हैं। आप बैठिए, हम लाते हैं। हाँ बैठिए। अरविंद, क्या हो रहा है ये सब? ये औरत कब तक रहेगी यहाँ पर? क्या तुम सुन रही हो? वो महिला मोर्चा की धमकी दिए जा रही है हमें हर एक बात पर। मामला बात करने से ही सुलझेगा, समझे तो सही, वो है कौन? एक रात पर आई औरत घर में रह चुकी है ऑलरेडी, और तुम कह रहे हो समझू तो सही। तुम खुद समझ रहे हो या मुझे समझा रहे हो? निकालो इसको बाहर यहाँ से। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? प्राइमर से ऐसे बात नहीं करते। ये लड़की चुप, बिल्कुल चुप। और हमसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो कहना डराना है ना, वो इनसे कहो। बात समझने की कोशिश करो। समझ रहे हैं हम। धोखा दिए हो तुम हमको। और ये लड़की ऐसी ही तो ये सब कुछ नहीं कहेगी ना? कुछ तो जरूर होगा इसका तुम्हारे साथ। अरे हम खुद नहीं जानते इसे। आपकी पत्नी है, आपने देखे थे शादी के कागज, आप सबने देखे थे। वो महिला मोर्चा वाली दीदी भी तो देखी थी ना शादी के कागज। एक काम कीजिए, हम आपको नंबर देती हैं, आप उन्हें फोन मिलाइए, उनसे बात कीजिए। करते रहो तुम लोग फोन। अरे यार टीना, नाश्ता तो करके जाओ ना यार। हम ऑफिस जा रहे हैं और नाश्ता तुम अपनी इस दूसरी बीवी के साथ कर लेना। चाय? नहीं, चाय नहीं चाहिए हमें। आपको चाय भी नहीं चाहिए? हम क्या करें आपके लिए, बताइए। हम आपकी बीवी है ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था जब हम आपकी सेवा करेंगे तो आप हमें अपनाएंगे। एक बात बताओ, ये बार बार महिला मोर्चा दीदी को बीच में क्यों ले आती हो? डराती हो हमें, तुम धमकाती हो। हम क्यों डराएंगे आपको? डर के तो हम जिए ना आपके बिना। शादी के अगले दिन आप हमें छोड़ के चले गए थे, और आप जानते हैं समाज क्या कहता है उस औरत को। यार हमें समझ नहीं आ रहा ये सब कब हुआ है। कैसे समझ में आएगा और कैसे याद रहेगा आपको? उस दिन खा पी कर आप पार्टी करने जो चले गए थे, और आपको याद है जब आप वापस आए थे आपको होश तक नहीं था कि आप हमारे पास में हैं। और अगली सुबह आप हमें छोड़ के चले गए थे अरविंद जी। बाबूजी अपनी बहू लिए बिना चले गए। एक हमारा ना कल से दिमाग फटा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। हमें एक चीज याद नहीं है, मैं सोच कर मैं परेशान हो गया एकदम। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप बैठिए बैठिए नरविंद जी। आप चाय पीजिए, ये लीजिए चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
टाडा! क्या है? फ्लाइट के टिकट्स। 5 को हम गोवा में होंगे। 5 को क्या है? 5 को तो हमारी शादी हुई थी ना अरविंद जी। 5 को हम दोनों की शादी हुई थी। हम बीच में क्यों बोलती हमेशा? जब हमने बोला ना वो दिन हम नहीं भूल सकते। 5 को हमारी शादी हुई थी। अरविंद, इससे कहो कि ये हमसे तो बात करे ही नहीं। और इससे और इसके वो मोर्चा वाली औरत से ना हम नहीं डरते। तुम डरते रहो भले ही। हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता है। 5 को हम गोवा जा रहे हैं और ये फाइनल है बस। मेरी बात सुनो, एक ये समस्या ऊपर से ऑफिस से मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अब तुम थोड़ी ना छुट्टी लोगे। अब तो तुम इसके साथ रहोगे क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी जो सामने आ गई है। सही तो कह रही है। ऐसा? आपकी असली बीवी हम हैं। हम भी तो सामने खड़े हैं आपके। जाओ तुम इसी के साथ। टीना मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका सर दबा देते हैं। लाइए लाइए। हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। देखिए, हमने ना आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बना के रखी थी। हम लेकर आते हैं, वो खाओगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। वो भी लाते हैं। क्या हो गया टीना, तुम रो क्यों रही हो? अरविंद की शादी हो चुकी है। मेरी और उसकी शादी होने से पहले मैं एक शादीशुदा आदमी की पत्नी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है। उसकी पत्नी घर पर आई हुई है और हर चीज पे हक जता रही है। हमारे पति, हमारा घर, हर चीज पे उसने कब्जा कर लिया है। तुम्हें उसके खिलाफ केस करना चाहिए। नहीं कर सकते। उसके पास शादी के सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी शादी हमारी शादी से 1 साल पहले हुई है। पुलिस, कोर्ट, न जाने किस किस वो महिला मोर्चा वालों को सबको साथ में लेकर आई है वो। अगर हमने उस पे केस किया ना तो उल्टा जेल हमें ही हो जाएगी। तुम्हें पता है 5 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। गोवा के टिकट्स लेकर गए थे हम अरविंद के पास, लेकिन अरविंद जाने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ उस औरत की वजह से अरविंद बदल गए हैं। हम बहुत अकेले हो गए हैं। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता मैं टीना, और तुम जानती हो हमारा रिश्ता इस दोस्ती से बहुत बढ़कर है। मैं चाहता हूं तुम्हें, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इस कमजोर वक्त में शायद मेरा ऐसा बोलना तुम्हें कुछ मतलब ही लगे या कुछ मौके का फायदा उठाता हुआ लगे, लेकिन आई लव यू टीना। अगर तुम अरविंद से अलग होकर एक नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम आपको छू सकते हैं? पत्नी हम आपकी हैं अरविंद जी।
विधिवत के हिसाब से हमारा ब्याह हुआ है आपके साथ, इसमें कोई पाप नहीं है। देखिए हम आपके हैं, मन से, शरीर से, आत्मा से, पूरी तरह से। काम करने दो हमें। आप जानते हैं हमें आपका नहीं भोलापन वाला चेहरा ना बहुत पसंद है। आपको याद है शादी के लिए जब आपका फोटो हमारे पास पहली बार आया था ना, तब से। और आपको याद है जब आप और हम फोन पर बात किया करते थे ना, हम आपको फोटो ना ऐसे सामने रखते थे हमेशा। ऐसा लगता था कि बस आप हमारे पास में ही हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं। पर हम बहुत खुश हैं अरविंद जी, आप हमें मिल गए, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास आ गए, आप बहुत अच्छे हैं। टीना बाहर गई, मैं उसे देख कर आता हूँ। अरविंद जी सुनिए तो सही। आउट ऑफ नेटवर्क कहाँ चली गई है? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? ये क्या किया टीना तुमने? इतनी छोटी सी बात के लिए सब खत्म कर दिया। ये प्यार, रिश्ता, वफादारी सब। अरविंद जी बताइए आप हमें। हाँ? दूर रहो मुझसे। हम दूर नहीं रह सकते आपसे, हम आपको नहीं छोड़ सकते अरविंद जी। ऐसे हमारा दिल बैठ रहा है, बताइए ना। देखिए आप रो रहे ना, हमें भी रोना आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते अरविंद जी, बोलिए क्या बात है, बोलिए ना, बोलिए। सब ठीक है, हमें जाना दो। हम आपको नहीं जाने दे सकते, चलिए हमारे साथ। ये दोनों कहाँ चले गए? अरविंद! 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 ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शादी तो पहले ही हो गई थी, तो सोचा आप सुहागरात भी मना लेते हैं। बेशर्म आदमी, कम से कम ये तो देख लेते कि ये मेरा कमरा है। पर तुम जैसे धोखेबाज इंसान से और उम्मीद भी क्या करती मैं? पहले धोखे से मुझसे शादी की, फिर ये दूसरी बीवी लेकर आ गए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरविंद, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा किया मेरे साथ। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। धोखा? और मैंने? हाँ धोखा। कब से चल रहा तुम्हारा और वंश का चक्कर?
से चक्कर? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सब देखा मैंने। तुम गाड़ी में जो दोनों कर रहे थे ना, आया था मैं तुम्हें मनाने, लेकिन नहीं, तुम तो अपना मन पहले ही मना चुकी थी। वाह, पहली बीवी का झूठ तुमने मुझसे बोला, नाजायज रिश्ता भी तुमने बनाया और इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। ये रिश्ता नाजायज नहीं है, ब्याहता है हम इनके। देखिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रुकिए, हमने आपको रोका नहीं है। अगर हमारी गृहस्थ वाली जिंदगी में आपने आने की कोशिश की तो फिर आप जानते हैं ना कि हम महिला मोर्चा मंडल वाली दीदी से बात करेंगे और फिर आप जानते कि क्या होगा। सुन रहे हो? मेरे घर में मुझे ही धमका रही है। अब तुम कुछ बोलोगे नहीं? किस हक से बोलूंगा? तुमने किसी लायक छोड़ा है मुझे? जब मैं खुद देखकर आया हूं तो मेरा हक किसी और को दे रही थी। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप जाइए, जाइए हमारे कमरे से बाहर। पहचान लिया आपने हमें? कौन हो तुम? वो पापा जी, वो हम उनकी वाइफ उषा। अरविंद की पत्नी? जी। ये क्या बकवास है? अरविंद, अरविंद, अरविंद किधर हो तुम? अरविंद! पापा, ये औरत बोल रही कि तुम्हारी पत्नी है। कौन है ये औरत? पापा आप आइए ना, बैठिए, मैं समझा रहा हूँ। नहीं, पहले जवाब दो। बताओ कौन है ये औरत और टीना कहाँ है? पापा जी, आप भूल कैसे गए? हम उषा, आपकी बहू। आपने तो हमारी शादी करवाई थी ना 5 मार्च 2021। क्या बकवास कर रही है औरत? झूठ बोल रही है। हमने शादी करवाई। पापा आप आओ, बैठो, मैं बताता हूँ आपको सब। तुम चाय बनाओ। पापा वो आई और कहने लगी कि हमारी उससे शादी हुई, आप ही ने करवाई है। उसके बाद फोटोज भी हैं, सर्टिफिकेट भी है। पापा झूठ बोल रही है औरत, झूठी है। पापा तुम शादी करवाएंगे और भूल जाए? निकालो इसको अभी के अभी यहाँ से। पर नहीं निकाल सकते हम। वो महिला मोर्चा प्रेसिडेंट को लेकर आई, धमकी दी और पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है। केस कर देगी, धमकी दे रही थी। पापा कानून सबके लिए। तुम चलो हमारे साथ में वकील के पास में, हम देखते हैं कैसे रहेगी यहाँ पे। और जबरदस्ती का रिश्ता ऐसे ही नहीं मान लेंगे। एक काम करो, टीना को फोन लगाओ, ऑफिस से बुलाओ उसको, वो भी चलेगी हमारे साथ थाने। अच्छी लड़की का जीवन ऐसे खराब नहीं होने दे सकते हम ऐसे फ्रॉड के लिए। पर टीना दूध की दुली नहीं है, उसका भी चक्कर चल रहा है उसके बैंक मैनेजर के साथ। बकवास है ऐसा, हम नहीं मानते। बरगला दिया तुमको किसी ने। पापा जी चाय। एक लड़के, पापा नहीं बोलना है। सच बताओ, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं पापा जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, अपनी बहू से बात करना शोभा देता है क्या? आप ही ने तुम्हारी शादी कराई थी, आशीर्वाद दिया था, सब भूल गए ना आप? याद है आपको? आपने पीली पगड़ी पहनी थी वो अपनी शेरवानी के ऊपर, वो भी भूल गए तो बताइए। हमारी शादी तो किसी को याद ही नहीं है। कैसी किस्मत है हमारी, अब भागन है हम।
झूठ बोल रही हो तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे। निकलो हमारे घर से यहाँ से, आप झूठ, वरना जेल भिजवा देंगे। निकलो। पापा जी हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा लग रहा है तो महिला मोर्चा वाली दीदी से बात कीजिए, हम उनको बुला लेते हैं, उनके पास तो कागज भी है। नहीं, उनसे बात क्यों करें? पापा पापा मैं समझो ना। क्या समझे? घर को बर्बाद होता हुआ देखे। हम सब समझ रहे हैं तुम बचपन से डरपोक थे, डरपोक हो और डरपोक रहोगे, लेकिन सूर्यदेव सिंह किसी से नहीं डरता। पापा मेरी बात तो सुनो। बात बहुत बिगड़ गई है। अरविंद के पापा का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। अरविंद को फोन किया तो उसने फोन तक नहीं उठाया। अरविंद को हमारे रिश्ते के बारे में भी पता चल गया है। घर जाती हूँ तो उन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती। ऑफिस में दिमाग में बस वही सब कुछ चलता रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। रास्ता तुम्हारे सामने है टीना, हमसे शादी कर लो, छोड़ दो जिंदगी को पीछे। हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, चले जाएंगे इस शहर से दूर और ट्रांसफर भी ले लेंगे। बताओ। पापा प्रणाम। बेटा तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके बाद हम शर्मिंदा ही हैं। खुश रहो यही कहेंगे। पापा आपको तो पता होगा ना, अरविंद की पहले कभी शादी हुई है क्या? बताइए ना। अरे नहीं बेटा, वो औरत झूठ बोल रही है, बेरूपिया है, फंसा रही है हमको। आज ही हमारी वकील साहब से बात हुई है, केस बना रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, वो अरविंद बोल रहा था तुम्हारा मैनेजर के साथ। नहीं पापा, वो तो हमारे सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, हमने यही बोला अरविंद को, टीना बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सूर्यदेव सिंह जिंदा है अभी, कुछ नहीं होने देगा अपनी बहू को, शांति रखो। जी पापा। पापा जी चाय। से कितनी बार बोला है ये पापा पापा मत कहो। मैं आप नाराजगी नहीं छोड़ेंगे ना पापा जी? हमने आपके लिए भी खाना बना के रखा था रात में, लेकिन आपने नहीं खाया। हमारी गलती क्या है? हम झूठ नहीं कह रहे, हम अरविंद से प्यार करते हैं पापा जी। हमने उनसे शादी की है, आपने आशीर्वाद दिया था हमें। हम झूठ नहीं कह रहे। ऐसी आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। पापा जी आप, पापा जी सुनिए तो सही। ये घर अरविंद को देके गलत किया हमने, पता नहीं कहाँ रखा है हमारा सामान। बस भर दिया है सामान, देखो कुछ मिल गया हमारा बक्सा। देखे ना, देखभाल के अरविंद का शादी टीना से किए थे, पता नहीं ये बवाल कहाँ से पैदा हो गए। ये है उषा मिश्रा, जन्म तिथि 4/9/1995, पिता का नाम जगत नारायण मिश्रा, पता गांव सिंहपुरा, तहसील अमरोहा, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार। हेलो। प्रणाम अंकल, हम उषा नारायण बात कर रहे हैं। वो हमारे पापा ने ना हमारे और अरविंद जी के रिश्ते की बात की होगी आपसे। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? जगत नारायण है पिताजी का नाम, हम उनकी बेटी है। कहाँ से हो?
ओ पूर्णिया गांव सिंहपुरा। बोलो क्या बात। वो अंकल वो कहा है ना कि हमको ना अरविंद जी से कैसे कहें आपसे, वो अंकल हमको ना अरविंद जी बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ना उनसे लव हो गया है, तो आप बात कीजिए ना। लव हो गया मतलब? अरविंद से कब मिली तुम? नहीं हमने कहा कि हम मिले उनसे, वो तो जब उनका फोटो हमारे पास पहली बार आए थे ना, जब रिश्ते की बात हो रही थी, तो बस फोटो देखते ही हमने उनको पसंद कर लिया था, तो ऐसे लव हो गया अंकल। आप बात कीजिए ना उनसे, हम उनसे शादी करना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं। ये लड़की पागल हो गई हो क्या? ये शादी भी ऐसे होते हैं। अरविंद की शादी फिक्स हो गई है, 5 मार्च को उसकी शादी है। क्या 5 मार्च को? तो अंकल हम कह रहे हैं ना आपसे कि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लव हो गया, आप ये शादी रुकवा दीजिए ना। आइंदा से इधर फोन मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप दादा को जेल भिजवा देंगे। फोन रखो। ये सब हमें अरविंद को बताना पड़ेगा। पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। पापा तो सुबह से गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं है। मैं अभी सुबह से फोन कर रहा हूँ ना, लग ही नहीं रहा है। चाचा जी के पास गए होंगे। हाँ आप उन्हें पूछिए कर ना। दो। प्रणाम चाचा जी। पापा से बात कराती थी। नहीं है? ठीक है, प्रणाम। पापा कहाँ हैं? मैं उनकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। पापा सुबह से घर नहीं है। क्या सुबह से घर नहीं है? अरे हाँ, कल वकील साहब से बात कर रहे थे, एक बार उन्हें फोन करके पूछो, और अगर आ जाए तो उन्हें दवाइयाँ दे देना। वकील साहब वो पापा हैं क्या वहां? ठीक है, पापा वहां भी नहीं है। देखिए आप परेशान मत होइए, आपको वरना ऐसे सर में और दर्द होने लगेगा। आप एक बार थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, सो जाइए, दिमाग अच्छे से काम करेगा। चलिए आप चलिए मेरे साथ, परेशान मत होइए, चलिए आइए बैठिए। आप चिंता मत कीजिए ना, सब सही हो जाएगा। पापा जी घर पे आ जाएंगे, हम है ना आपके साथ। आइए। आ जाएंगे वो। अरविंद, अरविंद, पापा मिले। अरविंद, क्या तमीज है जी, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती? पता नहीं ये पति पत्नी का कमरा है। जानते हैं पति और पत्नी दोनों को। पापा का पता चला कुछ? कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे। देखिए आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे भी पिताजी हैं वो, हमें भी फिक्र है उनकी, हम देख लेंगे। और वैसे भी एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी जब ऐसा करे, आप जानती है ना कि दुनिया क्या कहती है, किस नाम से बुलाता है। आपको अच्छा लगेगा अगर आपको दुनिया ऐसे बुलाए? सही कह रही हो, अब हम पूरी दुनिया ही बदल देते। प्यार करते हो हमसे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है?
अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें मेरी जान। तो फिर अभी हमसे मिलने आओ। बस इतनी सी बात, अभी आया। मैं बहुत अच्छा फैसला लिया, मैं तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बस इतनी सी बात, मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा। मुझे उसकी मौत चाहिए। लेकिन क्यों? हम शादी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जीने मरने दो ना उस अरविंद और उषा को, क्या फर्क पड़ता है हमें? मुझे उस धोखेबाज से बदला लेना है। तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बताओ कब करना है? आज रात उषा और अरविंद जब सो रहे होंगे तभी। मेरा बेडरूम जानते हो ना, उसने मेरा पति, मेरा घर, हर चीज पर कब्जा कर रखा है और अब हमें उसकी जान चाहिए। सुबह तक तुम्हें उषा की लाश मिलेगी और ये वादा है मेरा। शादी तो मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी वंश। मुझे तो बस मेरा अरविंद चाहिए और उसके लिए उषा को मरना होगा। वंश तुम। मैंने वही किया जो टीना ने मुझे कहा था। टीना ने मुझे कहा था उषा को मार डालो, तो मैंने उषा को मार दिया। उषा को उषा जिंदा है? उषा जिंदा है तो मैंने किसको मार दिया? टीना! क्या कर दिया मैंने? टीना! टीना! क्या कर दिया मैंने अपने हाथों से? मैं तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी? उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा। हेलो,
लेकिन तुम उषा को मारना क्यों चाहते थे? मेरी ना चाहती थी उषा को मारना, उससे बदला लेना। पापा को भी मैंने किडनैप किया टीना के कहने पर। बता मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? बता। ये वंश और टीना ने किया। अब देखिए ना पापा जी की क्या हालत हो गई है। क्या हुआ? बस माधुरी, हाथ थक गए। क्या हुआ? बुरा लगा? बुरा काहे लगेगा? 22 साल हो गए शादी। अब इतने सालों बाद पत्नी किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। माधुरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे आपको। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई दिख रहा है? कैसी है मेरी जाने मन? छोड़ो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मम्मी पापा आ गए ना तो बहुत धुलाई होगी तुम्हारी। अरे तुमसे मिलने के लिए तो मम्मी पापा का सब सह लेंगे। अरे पर कुछ और बताओ। अरे यार क्या बताओ, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे हम लोग? मतलब कहीं घूमने जाते हैं। कैसे? ये होली वाले समर कैंप पे जाते हैं, सब क्लासमेट वगैरह आएंगे और वहीं पे तो हम अकेले में मिल पाएंगे। हाँ, आइडिया अच्छा है। मस्त प्लान है ना? हाँ ठीक है, हम मम्मी पापा से बात करेंगे। अगर परमिशन मिल गई तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी तुम जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। प्लीज यार, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारे बिना। पर जाओ। मम्मी पापा। अरे जाता हूँ। बाय। लव यू। लव यू टू। हेलो, चारू से मिलने गए थे और भाई एक बात बताओ, तुम्हारे भाई से लड़की फंस गई। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल फिर मिलते हैं। चाय।
मम्मी, हमारी क्लास में ना सब समर कैंप के लिए जा रहे हैं। होली वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या हम भी जाएं? बिल्कुल नहीं, कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। जा भी जाओगी हम दोनों के साथ ही जाओगी। ठीक है माधुरी, जाने दो ना। चारू, कब है समर कैंप? कब जाना है? 20 दिन बाद पापा। होली वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, उसके 2 दिन बाद हम आ जाएंगे। टोटल मिला के सिर्फ 3 दिन का कैंप है। और टीचर्स भी साथ में जा रहे हैं? हाँ पापा, टीचर्स भी हमारे साथ जाएंगे। फिर तो ठीक है, तुम जाना। मम्मी की बात का टेंशन मत लेना, इनका तो हर छोटी छोटी बात में मुंह फुलाना रहता है। थैंक यू पापा, इसी बात पे पापा। थैंक यू पापा। अच्छा शीना, तुम्हारे क्लास से कोई समर कैंप नहीं जा रहा? नहीं पापा, सिर्फ ये सेकंड ईयर वाले ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगले साल तू भी जाना। हाँ हाँ, आप भी बिगाड़िए अपनी बेटियों को। समर कैंप है, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे? अरे हर्ष, तुम आ गए। हे संजय, हैप्पी टू सी यू। सेम हियर। हर्ष, इनसे मिलो। ये माधुरी, तुम्हारी भाभी। अरे अरे, ठीक है ठीक। और ये है चारू, मेरी बड़ी बेटी। और ये शीना, मेरी छोटी बेटी। हेलो। और ये हर्ष है, मैंने बताया था ना, दिल्ली वाला फ्रेंड। ये यहाँ मुरादाबाद में फैक्ट्री खोलने वाला है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अभी अभी तो आए हैं, जाके फ्रेश हो जाइए, उसके बाद नाश्ता लगाती हूँ। चारू। हाँ जी मम्मी। चाचू को उनका कमरा दिखा दो। जी, आइए। ये रहा आपका कमरा। बढ़िया है। अच्छा चारू, हाँ तुम इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स कर रही हो क्या? हाँ। अच्छा, मैं और शीना कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मम्मी से मांग लीजिए। ठीक, मांग लूंगा। जी, आराम करिए। ध्यान रखो, अच्छे से जाओ। हाँ हाँ जी। हेलो, कोई है? अरे बाथरूम में पानी चला गया है, प्लीज टॉवल ला दो। नहाने गए हो, टॉवल भी नहीं ले जा सकते। हेलो, आई आई। अभी टॉवल दे दो। हाँ अभी आई। प्लीज टॉवल दे दो, आंखें जल रही है। हाँ, ये रहा टॉवल। एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या आप प्लीज मेरी आंखें पोंछ दोगी? श्योर, अभी पूछ देते। लगता है पानी आ गया, तुम नहा लो। ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ये हमेशा आता है टेस्ट में, ओके? और पूरे 10 मार्क्स का है। चलो। और दीदी ये वाला चैप्टर, इसकी ग्रामर समझ ही नहीं आ रही हमको। समझ आ जाएगी, पढ़ तो सही। दीदी आप ही पढ़ा दो ना, सिर्फ आधा घंटा, प्रॉमिस, फिर हमको समझ आ जाएगी। हम पढ़ा देंगे, लेकिन कल पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी तुम अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कौन बोला तुमको ऐसा? अच्छा, सनी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? सच सच बताना हमको। नहीं, वो हमारा सिर्फ अच्छा दोस्त है। तुम अपना दिमाग ज्यादा पढ़ाई पर लगा। पर चलो हमें चलो, देखने तो- अब जाओ अपने रूम में पढ़ो।
हेलो, क्या है तुमको? अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो तुम मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर रहे हो। हाँ, अच्छा। हर्ष से कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो तो दिन में ही घर के बाहर चला गया था। अभी तो डिनर के टाइम पर घर आया भी। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उससे। अच्छा माधुरी, वो तो बस महीने भर के लिए यहाँ है, तो उसका ख्याल रखना। बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, अगर मामला बन गया तो उसके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। किसकी फैक्ट्री खोल रही है? चीनी मिल खोलने का प्लान बना रहा है। अब दिल्ली में तो जमीन बची है नहीं, इसलिए यहाँ आया है। मुरादाबाद में अगर उसे अच्छी जमीन मिल गई तो साल भर में ही चीनी मिल बन के तैयार हो जाएगी। ख्याल रखने का क्या है? जो बोलेगा, जो मांगेगा उसे दे देंगे। और वैसे भी खाना पीना नाश्ता सब कुछ तो दे ही देते हैं उसे। बस इतना काफी है। 1 बज गए रात के, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह जल्दी भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। माधुरी, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले ही प्यार देख लिया था। जो अभी हो रहा है सुबह भी तो हो सकता था ना। हर्ष, मैं सुबह बहुत डर गई थी। डरो मत, जाए। ये मंगलसूत्र हटाओ ना। हर्ष, हटाओ ना इसे। क्या हुआ माधुरी? हाँ, मुझे जाना है हर्ष। भाभी, रात भर नींद नहीं आएगी, मत जाओ ना। अरे सुनो, छोड़ो मुझे हर्ष। ऐसे कौन जाता है यार? ये गलत है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो होना है वो तो होके रहेगा। माधुरी,
3 दिन कम है क्या कैंप में? अरे बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं, हमें वो गीले कलर वाले रंग ना बिल्कुल मत लगाना, उससे ना हमारे फेस पे पिंपल हो जाते हैं। ओके? हाँ मेरे जानू, आई लव यू टू। हमें शर्म आती है। नहीं। ओके, आई मिस यू। फैक्ट्री कब डाल रहे हो? कोई जमीन मिली? बस आज जमीन देखने ही जा रहा हूँ। 20 एकड़ जमीन चाहिए। जितनी जल्दी जमीन मिल जाएगी उतना जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अरे आप मेरे साथ चीनी मिली संभालो, कहाँ ये एक्सपोर्ट के काम में पड़े हुए हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, बस एक बार काम शुरू हो जाए भगवान की कृपा से। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। अरे आप चीनी मिल के जनरल मैनेजर हो, मेरा क्या, मैं सब सेट करके चला जाऊंगा। अब आप ही को संभालना है। तुम जैसे कहोगे कर लेंगे। अच्छा, इन लोगों को मैं बुला लेता हूँ। शीना, चारू, चलो बेटा, देर हो रही है। यस पापा। जाओ, हैप्पी जर्नी। बाय 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 बाय। क्या कर रहे हो हर्ष? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या हुआ है? हो गया था कल रात, तुमको पता है, कल रात भर नहीं सोया। तुम ही ना आई थी मेरे पास, तो फिर चली क्यों गई? हर्ष मेरी बात सुनो, हम बहक गए थे। शादीशुदा है हम ये नहीं कर सकते हर्ष, ये पाप है। संजय को अगर पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हर्ष मेरी बात सुनो। किसी को कुछ नहीं पता चले, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा, समझी? और पाप पे पुण्य, अच्छा बुरा क्या होता है? तुम्हारे लिए तो मैं हजारों पाप करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मत करो ना हर्ष। माधुरी, मुझे पता है तुम्हारी जवानी अभी भी भरी पड़ी है, तुम्हारा पति तुमको वो नहीं दे पाता जिसके तुम हकदार हो। हर्ष तुम मत करो ना यार, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, कोई देख लेगा, ऐसा मत करो। कुछ नहीं होगा, तुम बहुत डर डर काहे रही? हाँ बस निकल रहा हूँ, तुम पेपर रेडी रखो। बस बस रास्ते में, घर से ही निकल। चलो ओके बाय। अरे चाचू आप कहीं जा रहे हो? हाँ मैं बिजनेस से काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ और मैं मामा के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। ओह नाइस, ये लो तुम और तुम्हारी मम्मी शॉपिंग कर लेना। Thank you so much, चाचू। चलिए तो मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूं। अरे हम भी निकल रहे हैं। ये लो एक्स्ट्रा चाबी घर की। चारू तो घर पर है, पर इनकेस अगर वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है तो तुमको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू माधुरी। भाभी यू आर वेलकम। कम। हेलो। हाँ बोलो ना। कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं तो अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा हम तुम्हें एक बात बताएं? हाँ बोलो ना। अभी कैंप के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे घर पर फिलहाल कोई नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो फिर आ जाए हम? अगर आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन हाँ हम तुम्हें बुला नहीं रहे हैं। हाँ हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, बाकी मर्जी तुम्हारी। अच्छा आ ही जाते हैं। हाँ हाँ कल आ जाऊंगा। अरे वो जमीन के पेपर घर पर ही भूल गया था, और वो लेखपाल से भी
पेपर चेक करवा लूंगा। आजकल जमीन की खरीदारी में बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ अच्छा, तुझे फोन करता हूँ। कोई है बाहर? कौन है? मम्मी। क्या कर रहा है? हाँ? जबरदस्ती कर रहा है चारू के साथ? नहीं 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 चाचू नहीं। वो हम दोस्त है, आप पूछ लो। दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, तो ये सब करेगा तू? रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं चाचू। संजय भाई को भी फोन करता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। अबे अंकल अपने बाप को बोलना, समझा? मुश्किल से 2-4 साल बड़ा हूं मैं तुझसे। और चारू तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने पापा को? कहीं ये सब देखकर तुम्हारे पापा पंखे पे ना लटक जाए। नहीं चाचू, हम पैर पकड़ते हैं चाचू, ऐसा कुछ मत करिएगा। ये हमारा बॉयफ्रेंड है, हमने इसे बुलाया था चाचू, हम हाथ जोड़ते हैं, कुछ मत करिए चाचू प्लीज। चल भाग यहाँ से। कुछ मत करना। भाग। और सुन, आज के बाद अगर चारू के पास दिखा या उससे बात करने की कोशिश करी तो साले जान से मार दूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। नहीं चाचू, पापा को कुछ मत बताइए प्लीज चाचू, नहीं तो वो हमसे नफरत करने लगेगी। घबराओ मत, कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है। हम तो दिखलाएंगे। चाचू नहीं, अगर मम्मी पापा ने ये देख लिया तो उन पर क्या बीतेगी चाचू, प्लीज उन्हें मत दिखाइएगा चाचू प्लीज। ना हम कुछ बताएंगे ना हम कुछ दिखाएंगे, बस तुम भी किसी को कुछ मत बताना, तो हम भी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना चारू? चाचू चाचू जैसा बोलता हूँ वैसा करते हो, वरना वीडियो है मेरे पास। बिजी लग रहे हो तुम? नहीं, कुछ खास नहीं। अब वैसे हर्ष, हमारे बीच जो भी हुआ था बहुत अच्छा था। अब तो पूरी रात बाकी है और कोई है भी नहीं आसपास, और डर भी निकल गया हमारा। अच्छा, डर भी निकल गया? वाह माधुरी भाभी, हमारे बीच में जो हुआ वो हो गया, लेकिन आप तो बड़े फॉर्म में आ गए। उस दिन तो मंगलसूत्र देखकर कमरे से भाग गए थे, अब क्या हुआ? देखो हर्ष, गलती मेरी थी और गलती तुम्हारी भी थी, लेकिन क्या हो गया तुम्हें हर्ष? एक बात बताओ, तुम्हें मुरादाबाद में कोई और लड़की पसंद आ गई है ना? हाँ,
दिल लगा लिए क्या हमसे? जवाब दो हर्ष। जमीन देखते देखते कोई और लड़की भी देखने लगे तुम? हाँ बोलो हर्ष। कुछ ऐसा ही समझ लो, एक नंबर लड़की है। दिल्ली में मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड है ना, सब फेल है उसके साथ। और अच्छा है ना माधुरी भाभी, अब आपको धोखा नहीं देना पड़ेगा संजय को। अब शादी के 20-22 साल के बाद भी अच्छा नहीं लगता ये सब। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष रुक जाओ। दीदी ये देखो, ये कितनी अच्छी ड्रेस है ना। मैं सोच रही थी कि वो दीदी आप रो रहे हो क्या? दीदी कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? अगर आप मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं मम्मी को जाके बता दूंगी कि आप रो रहे। तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को नहीं बताओगी, मम्मी को भी नहीं बताओगी। सनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? कहीं उसने तो कुछ नहीं किया ना? काश वो हमारा बॉयफ्रेंड नहीं होता। काश हम उससे प्यार ना करते होते। दीदी आप रो मत प्लीज। दीदी आप रो मत। दीदी आप रो मत, ओके? आई प्रॉमिस। कहीं नहीं जा रही हो तुम। अगर तुम्हारी मम्मी पूछी तो मना कर देना, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। हाँ? चारू जल्दी आओ, कितना देर लगाओगी रेडी होने में? हम लोग रेडी है, जल्दी आओ बाबा। हाँ दीदी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। क्या हो गया चारू? नीता मौसी को अच्छा लगेगा। चल चारू, कौन सा हर रोज मौसी का जन्मदिन आता है? जन्मदिन है तो क्या करें? हमने बोला ना हम नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? कैसे चिल्लाकर बात कर रही है तू मुझसे? दिमाग खराब हो गया तेरा? हो गया है खराब। जब हमने आपको बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। मम्मा जाने दो ना, दीदी की सच में तबीयत खराब है। आज के बाद ना मुझसे चिल्लाकर बात मत करना। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। चल शीना। सॉरी मम्मी। ऐसे ही मेरी बातें मानती रहोगी, सब कुछ अच्छा होगा। चाचू छोड़ दीजिए ना चाचू, हम चाचू छोड़ दीजिए चाचू, चाचू छोड़ दीजिए चाचू। नहीं प्लीज चाचू, प्लीज छोड़ दीजिए। चाचू 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 चाचू, जब देखो तो चाचू चाचू करती रहती है। अगर अभी से बोली ना, हाँ, तो ये वीडियो भेज देंगे। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, बड़ी हो गई हो। क्या नाम था तुम्हारा बॉयफ्रेंड का? सनी। अरे उससे तो अच्छा ही दिखता हूं मैं।
कैसा था आपका ट्रिप? थोड़ा हेक्टिक रहा, बट ओवरऑल अच्छा ही रहा। चारू, क्या हुआ? उदास लग रही हो? कुछ नहीं पापा, हम ठीक है। कुछ तो है चारू, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो ना। आओ हर्ष, बैठो। परसों तो तुम समर कैंप चली जाओगी होली मनाने, तो परेशान क्यों हो? बताओ हमको। हम नहीं जा रहे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। सुन लो मेरी बात अच्छे से, तुम किसी समर कैंप में नहीं जा रही, समझी? मेरे साथ होली मनाओ। अरे मुझे भी रंग लगाना है, हाँ? अगर जाने की कोशिश करी तो पता है ना हम क्या कर सकते हैं, हाँ? पर क्यों, क्या हुआ ऐसा? चारू, पापा कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा वो। हाँ चारू बोलो, क्यों नहीं जा रही समर कैंप में? बताओ। और ये क्या तरीका हुआ, हाँ, मम्मी पापा से बात करने का? अरे इससे क्या हो गया? शीना, इसके फ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है उसको, हम बस अभी बात करके आते हैं। क्या हो गया चारू को? ये आजकल के बच्चे ना, इनके सामने किसी की नहीं चलती। घबराइए मत, अब बड़ी हो गई है, संभाल लेगी। और वैसे भी इस उम्र में ना बेटी हर बात माँ बाप को नहीं बताती, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। आओ बेटा, आके सबके साथ डांस करो। अकेले क्यों बैठी हो? पापा आप इंजॉय करिए।
तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ चारू, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो तुम? आपने हर्ष को क्यों रख लिया घर पर? और तुम हमेशा इतने प्यार से क्यों बात करती हो उससे? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर है ही क्यों। नहीं बेटा, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? हर्ष ने कुछ कहा है क्या तुमसे? तुमने कुछ देखा है? बोलो। हम क्या बोले? तुम बोलो। मुझे बस इतना समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्यों है। चलो बेटा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे, तुम्हारे पापा ने रखा है उसे। तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहो। तुम जाओ यहाँ से। चारू जाओ। चलो चलो। चाकू, चारू, ये क्या किया तुमने? इसको मार दिया चारू? हाँ, मार दिया हमने इसको, क्योंकि जो ये हमारे साथ करता था आज ये हमारी बहन के साथ करने वाला था। हमने अपने साथ तो सहन कर लिया, लेकिन अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए पापा, इसलिए हमने इसको मार दिया पापा, मार दिया। इसके पास हमारी एक वीडियो थी पापा, वो हमें ब्लैकमेल करता था, और जब आप लोग नहीं होते थे तो ये हमें जानवरों की तरह नोचता था पापा, जानवरों की तरह।
आप इसे घर में ले आए पापा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी दो जवान बेटियां हैं। अगर आपने एक बार भी सोचा होता पापा, एक बार भी सोचा होता, आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। और नहीं हमारे हाथ ये कौन सा रंग के क्यों नहीं सोचा पापा, क्यों नहीं सोचा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन ये किसी से मत कहना कि तुमने इसे मारा। अरे चाकू, मुझे दे दो चाकू। हमने इसे मारा है, पुलिस को हम जवाब देंगे। तुम जेल नहीं जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम जेल नहीं जाओगी। ऐसे दरिंदे को मारकर किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कोई जेल नहीं जाएगा, ना तो ना मेरी बेटी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। होली के इस दहन में होली का नहीं बल्कि इस राक्षस का दहन होगा। चारू, बच्चे माँ बाप से खुलकर ऐसी बातों को नहीं बता पाते। उन्हें लगता है कि माँ बाप उन्हें ही गलत ठहराएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को समझें, किसी को भी सोच समझकर उन पर भरोसा करके ही अपने घर में जगह दें। यही एक तरीका है जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपराध से दूर रह सकते हैं। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।